हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वाले पार्ट में हमने पाइथन में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका कंप्लीट साइकिल हमने देखा था। उसके लिए हमने दो मेथड्स जो पाइथन में यूज होते हैं, न्यू और इनिट मैजिक मेथड्स को हमने डिटेल्ड में एक्सप्लोर किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम न्यू मेथड जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लास में, उसको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। तो जब भी हम पाइथन में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो कौन सा मेथड होता है? न्यू। इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं कि पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है ये न्यू होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो इनिट होता है वही कंस्ट्रक्टर होता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो इनिट होता है उसका बस इतना ही काम होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, इतना ही काम होता है न्यू का, इनिट का। और जो न्यू होता है ये इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कॉल किया जाता है। हमें इससे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है नॉर्मली जब हम जो हम क्लास से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे यूज केसेस होते हैं जहां पे हम इस न्यू मेथड को ओवरराइड करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल या कस्टमाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन सिनारियोस में ऐसा हम यूज कर सकते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, पर्सन क्लास, ठीक है। और इसको मैं एक इसका एक पहले क्या करता हूँ, मैं एक इनिट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं दो एट्रीब्यूट देता हूँ, इसके नेम और एज, ठीक है। और इस सेट करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। दो एट्रीब्यूट हमने इसको डिफाइन किया है। अब जब हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पी इक्वल टू पर्सन, ठीक है। और मान लीजिए इसका मैं एक नेम दे देता हूँ जॉन, और इसका एज 28, ठीक है, 29, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसे हम जब ये इसे हम रन करेंगे तो क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, सबसे पहले न्यू मेथड कॉल होगा। कौन सा मेथड कॉल होगा? न्यू मेथड। ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमने जो इसका डिफॉल्ट है उसी को हम कॉल करते हैं, और उसमें कोई ऐसा लॉगिंग इन्फो नहीं होता है कि जो आपको प्रिंट होने पे दिखे। उसके बाद क्रिएट होने के बाद क्या होगा, ये इनिट फंक्शन भी कॉल होगा। और ये इनिट क्या करेगा, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उसको क्या करेगा, जो आप यहाँ पे वैल्यूज पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, उसको ये डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर देगा, मतलब इनिशियलाइज कर देगा। तो सबसे पहले न्यू कॉल होता है, फिर इनिट कॉल होता है। तो न्यू क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसे प्रिंट करें, अभी प्रिंट भी करेंगे, अगर हम देखेंगे अभी तो देखना, इसको एक मेमोरी लिखेगा यहाँ पे कि ये पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है इस लोकेशन पे। देखो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल का एक यहाँ पे नंबर आया है, मतलब ये क्या है, मेमोरी एड्रेस उसका, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एक प्रिंट भी करता हूँ, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इनिशियलाइज, आपको दिखेगा कि इनिट कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइजर, अगर मैं इसे रन करूंगा अभी तो देखेंगे, ये देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, ये मतलब प्रिंट हो गया कि हाँ, ये पहले जो हमारा ये यहाँ पे इनिट फंक्शन कॉल हो रहा है। बट इनिट के पहले भी एक फंक्शन कॉल हुआ है न्यू, उसको हमने यहाँ पे क्योंकि ओवरराइड नहीं किया तो हम अगर उसको भी ओवरराइड करते हैं यहाँ पे डेफ न्यू को भी अगर ओवरराइड करते हैं तो न्यू जो होता है उसमें हम एक क्लास को पास करते हैं और उसका एक एट्रीब्यूट जो इंस्टेंस होता है हमें क्या करता है, वो रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करेगा ये। अगर इसे हम अगर सुपर से कॉल करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है वहां से हम इसका जो मेथड है कॉल करेंगे, तो ये क्या लेगा, एक क्लास लेगा और उसका एक एट्रीब्यूट क्या करेगा, पास कर देगा। तो क्लास को हम सीएलएस से पास कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लास को वहां से पास कर देगा। अभी मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ, एक इन्फो पे प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा कि मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और ये मान लीजिए स्टेप 1 है हमारा और ये स्टेप 2 है। ये हमने लिखा है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है? अगर हम इसे रन करेंगे कोड को तो देखेंगे कि अगर मैं रन करता हूँ इसे, देखो यहाँ पे आ गया। फर्स्ट कौन सा मेथड कॉल हुआ है? ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हुआ, मतलब पहला वाला कॉल हुआ न्यू मेथड, तभी उसका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, इन्फो वाला, इन्फो फर्स्ट वाला इन्फो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद दूसरा कॉल हुआ होगा, ये वाला कॉल हुआ होगा, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट का मेमोरी यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तब ये प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? न्यू, ठीक है। अगर हम चाहें तो न्यू को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए भी, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को
जो हमारा उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो किसी का एज होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब किसी का एज है तो जीरो से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर कोई यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर कोई एक नेगेटिव एज यहाँ पे देता है तो क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमें मतलब क्रिएट नहीं करना है। अगर हम केवल इनिशियलाइजर को लगा के यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट को वैलिडेट करेंगे, मतलब इफ एज लेस देन जीरो, ठीक है, तो क्या कर दो, एक मेमोरी मतलब एक एरर रेस कर दो, एक्सेप्शन रेस कर दो। ऐसे हम लगा सकते हैं यहाँ पे इसको एक्सेप्शन में, इसमें भी राइट रेस, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे मतलब रेस वैल्यू एरर रेस कर दो कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए मैं अपने जो हमारे जो पैरामीटर मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमें उसकी वैल्यू को वैलिडेट करना है, मतलब कोई भी एज जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनिट को यूज करेंगे तो आपको तो आपका जो काम है तो हो जाएगा, मतलब एट्रीब्यूट को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम एक नेगेटिव नंबर पास कर देता हूँ माइनस माइनस 29, तो क्या होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैं हटाता हूँ तो अभी देखो मैं रन करूंगा तो देखना यहाँ पे एक एरर मिलेगा, ठीक है, वैल्यू एरर, ठीक है ना, वैल्यू एरर, हाँ ठीक है, वैल्यू में मिल रहा है हमें क्या कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि इसके इस वैलिडेशन से पहले हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही गया होगा ना। अगर हम इसे इसको भी अभी रन करता हूँ मैं अनकमेंट करके, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया ना, हम वैलिडेट तो बाद में कर रहे हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो मेमोरी है वो तो एलोकेट पहले ही हो गया, हमने फर्स्ट प्लेस पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाया क्योंकि हमने वैलिडेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद लगाया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो मेमोरी एलोकेट हो गया है, बट हम ऐसा चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट पास हुआ है जिसका वैल्यू जो है वो हम वैलिडेट कर रहे हैं उसके उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पे ही स्टॉप करना है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करेंगे। तो अगर आप इनिट में कंडीशन लगाएंगे तो इनिट क्योंकि न्यू के बाद कॉल होता है तो आपका ऑब्जेक्ट पहले जब इनिशियलाइजेशन स्टेट में होगा तभी वो वैलिडेट करेगा, बट ऑब्जेक्ट क्या होगा पहले क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे प्रिंट करता हूँ ताकि दिख जाए यहाँ पे। जब क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया है बट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इनिशियलाइज सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक एरर दे रखा है, वैल्यू एरर दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं, न्यू की जगह इनिट की जगह पे हम इस कंडीशन को न्यू में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इनिट को यूज ही नहीं करेंगे, हम न्यू इनिट को यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम केवल हम पास करेंगे क्या यहाँ पे सेम न्यू में ही पास कर देंगे जो हमारे जितने भी वेरिएबल है, नेम एट्रीब्यूट। अब हम फर्स्ट प्लेस पे ही हम एट्रीब्यूट पीरियड यहाँ पे पास कर देंगे कि इफ एज लेस देन जीरो रिटर्न सॉरी रेस वैल्यू एरर, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू एरर रेस कर देंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं अभी इसको रन करूंगा क्या होगा देखना, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या पास कर दिया, एक मेमोरी लोकेशन। देखो यहाँ पे अगर हम पी प्रिंट करेंगे पी तो देखना यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा हमें क्योंकि यहाँ पे देखो पी पास प्रिंट ही नहीं, क्योंकि मेमोरी कोई अभी यहाँ पे एलोकेट ही नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट प्लेस पे ही स्टॉप हो गया क्रिएट करना। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को वैलिडेट कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, मतलब पहले ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से पहले ही, कि हम ऑब्जेक्ट बाद में क्रिएट करेंगे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट के जितने भी कंडीशन है वो फॉलो हो रहे होंगे एट्रीब्यूट के। तो इस तरह से हम इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट जो हम इसके अलावा जो इसका दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और आते हैं हम दूसरे यूज केस पे। पहला यूज केस आप समझ गए होंगे, आते हैं हम दूसरे यूज केस पे। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, मान लीजिए हमें किसी क्लास में एट्रीब्यूट जो क्लास के ऑब्जेक्ट है उसको लिमिटेड नंबर में ही क्रिएट करना है। मान लीजिए हम ऐसा चाहते हैं कि एक क्लास है उसका दो ही ऑब्जेक्ट एक बार में क्रिएट हो पाए, मतलब अगर कोई भी यूजर या डेवलपर चाहता है कि हम दो से ज्यादा क्रिएट करना चाहें तो वो क्रिएट नहीं करे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जब आप आगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे तो किसी भी क्लास का एक ही सिंगलटन का मतलब होता है कि किसी भी एक बार में किसी भी क्लास का एक ही एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, वही हम बार बार यूज करेंगे रीयूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस का एक एट्रीब्यूट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम सेम डेटाबेस को यूज करें, बार बार उसी के ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करें, हम बार बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। तो उसके लिए यूज होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो सिमिलरली आप चाहते हैं कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंट्रोल में रखें, लिमिटेड रखें,
उसके काउंट को लिमिटेड रखें तो आप उसके लिए भी न्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास बनाया है पॉइंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको कोड लिख दिखाता हूँ, कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दिया कि मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे पॉइंट एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाया है, और मैंने दिया क्या कि एक मैक्सिमम कितने इंस्टेंस इसके हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम 3 दे रहे हैं कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इनिशियलाइजर लिया है, मतलब कितने हो गए उसको काउंट करने के लिए काउंटर लिया हमने, कितने इंस्टेंस क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद क्या किया है हमने, न्यू मेथड को क्या किया है, जो हमारा न्यू है उसको हमने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो क्या किया हमने, ओवरराइड कर दिया है। तो हम फिर चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि जो हमारा क्लास का इंस्टेंस जितना क्रिएट हुआ है वो क्या अभी जो मैक्सिमम इंस्टेंस है उससे बड़ा है कि मतलब बराबर है। अगर बड़ा हो गया, उतना हो गया होगा, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू रेस कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, मान लीजिए अगर हो गया होगा तो हम एक यहाँ पे क्या कर देंगे, एक उसका एक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करके उसको रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है कि मतलब जो हमें काउंट को प्रिंट करेगा जितनी बार हम वहां पे इसको क्रिएट करेंगे। चलिए अगर हम इसका अभी मैं क्या करता हूँ, एक P1 बनाता हूँ, P1 इक्वल टू पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट 1 कामा 2 बनाता हूँ, ठीक है। P2 बनाता हूँ पॉइंट 1 कामा 2 कामा 2, P3, देखो 3 ऑब्जेक्ट हमने बना दिए, ठीक है। हमने मैक्सिमम 3 ही दे रखा है। आप देखते हैं कि जैसे हम चौथा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, P4 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ठीक है, 6 कामा 5, ठीक है। अगर हम इसे रन करता हूं मैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से ज्यादा क्रिएट किया है, देखते हैं अभी आता है कि नहीं आता है। देखो पहला ऑब्जेक्ट काउंट 1 क्रिएट हो गया, दूसरा भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया, तीसरा भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। बट जैसे हम चौथा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है कि कैन नॉट क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने जो लिमिटेड दे रखा है वो 3 ही दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से कि हमें 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रायंगल के लिए बना रहे हैं ना पॉइंट, तो ट्रायंगल में क्योंकि 3 पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं एक बार में, तो आप यूजर को 3 पॉइंट क्रिएट करने का एक लिमिटेड मतलब पॉइंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। बाकी अगर वो चाहेगा तो नहीं कर पाएगा 3 से ज्यादा, क्योंकि हमें एक पॉइंट क्रिएट करना है किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो इस कंडीशन में आप ये कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी थोड़ा डिटेल है, इंटरनल चीज है, बट आपको आना चाहिए। पाइथन में न्यू मेथड को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। नॉर्मली हम इनिट ही यूज करते हैं, बट न्यू को भी आप इनिट के जगह पे इनिट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।